कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, और जिसे लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके साथ। मैं हूं आपके साथ अरविंद और मैं हूं आपके साथ नीलम। दोपहर के 2:30 बजे हैं और रोजाना की तरह आप और हम मिलते हैं इसी कार्यक्रम में नए नए विषयों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है कृषि बाजार की बढ़ती उपयोगिता। क्योंकि किसान भाई हमारे बड़ी मेहनत से फसलें उगाते हैं और उनकी बिजाई से लेकर के कटाई तक कितनी सारी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन जब तक उनको उसका फसल का सही मूल्य नहीं मिलता तब उनको कितनी निराशा होती है। जी हाँ, और ऐसी निराशा ना हो इसीलिए कृषि बाजार भी एक तरह का उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसमें ना सिर्फ किसानों को नई तकनीक की जानकारी मिलती है बल्कि उनकी जो समस्या उनका भी समाधान होता है, और साथ साथ जो युवक कृषि की तरफ आना चाहते हैं वो किस तरह से आकर इसमें भी लाभ और संभावनाएं देखते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और इसके साथ साथ पहले अगर देखते थे तो जो युवा है हमारे किसान, वो खेती से कितना दूर हो गए थे, लेकिन अब जो है नई नई तकनीकियों को अपना कर या इसके बारे में जानकारी लेकर पढ़ाई कर या कोई विशेषज्ञों द्वारा इसकी जानकारी मिलती है तो उन कृषि की तरफ इनका रुझान बढ़ता है। जी हाँ, क्योंकि युवा पीढ़ी जब कृषि में आती है तो नई तकनीक और नई सोच के साथ आती है, जिससे न सिर्फ कृषि बेहतर होती है बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है और देश भी तरक्की करता है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कृषि बाजार प्रदान करता है और संभावनाएं हैं जो बढ़ाता है किसानों के लिए और नए जो युवा इसमें आना चाहते हैं उनके लिए भी। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम जानेंगे आज की हमारी इस बातचीत में, जो हमने की विशेषज्ञ डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार से। तो आइए सुनते हैं कृषि बाजार की बढ़ती उपयोगिता पर ये बातचीत। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति हमेशा की तरह, और हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं, उनसे आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें kkbongold@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, और जो भी विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में होंगे उनसे हम बातें करेंगे और साथ साथ आपकी समस्या का समाधान भी प्राप्त करेंगे। यहाँ ये जरूर बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं, वहां पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और इसके अलावा अगर जिस दिन ये प्रोग्राम आ रहा है उस दिन आप नहीं सुन पाते हैं किसी कारणवश, तो आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी सुन सकते हैं, वहां पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध होता है। इस अच्छी सी जानकारी के बाद आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं, और आज हम बात करेंगे कृषि बाजार की बढ़ती उपयोगिता पर। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोल्ड के स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। नमस्कार किसान भाइयों। आप जैसा कि जानते हैं, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, हमारे यहाँ कृषि जिन्सों का उत्पादन देश की खपत के लिए पर्याप्त नहीं था। हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था जी। किंतु आपकी मेहनत और लगन तथा वैज्ञानिकों एवं देश के पॉलिसी निर्माताओं के अथक प्रयास से और सही निर्णय से आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि देश में खाने भर ही नहीं बल्कि हम निर्यात करने भर भी अनाज उत्पादन कर रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ना सिर्फ हम अपने देश की खाद्य पूर्ति कर रहे हैं बल्कि विदेशों में भी जा रहा है हमारा जो अनाज है। और किसान भाई कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, यूँ कह सकते हैं मौसम कोई भी हो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे किसानों पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो उतनी ही लगन से, उतनी ही मेहनत से काम कर रहे हैं, है ना? जी मैडम। जी, हम डॉक्टर साहब का छोटा सा परिचय है वो देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा में, और आज पहली बार हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं और डॉक्टर साहब से हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज के समय में कृषि बाजार की उपयोगिता क्यों बढ़ रही है? क्यों हम कहते हैं कि कृषि बाजार की आवश्यकता है? जैसा कि मैं पहले कह चुका कि देश में कृषि उत्पादन में तो काफी वृद्धि हुई। हमारे किसान कृषि उत्पादन की तकनीकी जानकारी काफी रख रहे हैं और उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं। पहले से बहुत बेहतर पहले से बहुत बेहतर है। जी, हमने देखा है कि युवा भी आगे आ रहे हैं और सीख रहे हैं। जैसे कोई परिवार की हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो उस परिवार में जैसे युवा अब बाहर तरफ रुझान रखते हैं कि कुछ बेहतर करना है, लेकिन अभी भी हमने देखा है कि कुछ युवा है जो माता पिता के साथ जुड़कर उसी दिशा में भी काम करना चाहते हैं और वो प्रशिक्षित होकर आना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो युवा कृषि संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा की है, बाहर की तकनीकी सीख करके आ रहे हैं और वो नई नई तकनीकों के साथ अपने को इस फील्ड में एस्टेब्लिश कर रहे हैं जी। किंतु जनरल जो गांव का युवा है वो खेती से निकलना चाहता है। उसके कारण कुछ यह है कि खेती की जोत छोटी होती जा रही है
और उनको उत्पादों के बाजार मूल्य सही नहीं मिल पा रहे हैं, उतने नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे रबी फसलों का होता है, खरीफ का आता है, तो उसमें जो सबसे न्यूनतम मूल्य होता है वो भी निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना आपको अवश्य मिलेगा। तो पहले से बहुत परिस्थितियां बेहतर है और भारत सरकार इस दिशा में बहुत काम कर रही है ना? जी, आपने सही कहा कि एक MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सरकार बहुत सारी फसलों में लेकर आई है और विगत 2 सालों में इसमें काफी तेजी से इजाफा हुआ है। जी जी जी। जिससे ये कोशिश की जा रही है कि खेती युवाओं के लिए और सबके लिए फायदेमंद और अट्रैक्टिव हो। जी। सिर्फ MSP ही नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम लेकर भारत सरकार आई है जी। और इससे किसान और युवा इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी आमदनी बढ़ रही है, बेहतर हो रही है। बहुत सही कहा आपने। और किसानों के लिए बाजार भाव और बाजार सूचना कैसे उपयोगी है? बाजार भाव और बाजार आसूचना। बाजार आसूचना में 3 चीजें होती हैं: मांग, उत्पादन व कीमतें। किस जिन्स को कितना उत्पादन करना है ताकि उसका अच्छे भाव मिल सके, ताकि किसानों को फायदा हो सके। जैसे एक टारगेट लेकर के हम चलते हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी मैडम। आगे क्या भाव रहेगा उसे आसूचना कहते हैं। तो यदि किसानों को पता चले कि इतनी पैदावार की जरूरत है देश में और हमें इस जिन्स की ज्यादा प्राइस मिलेगा, तो किसान उस फसल की तरफ आकर्षित होकर उस फसल की खेती कर सकते हैं। और हर एक बाजार में अलग अलग भाव चलते हैं। बिल्कुल। जिस समय अच्छा भाव मिलेगा किसान उस समय बेच करके ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर नलिनी, ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? किसानों को उत्पादों की कटाई के साथ, कटाई उचित समय पर और थ्रेसिंग उचित समय पर करने के बाद उनकी ग्रेडिंग और पैकिंग करनी चाहिए और लेबल करके उसके बाजार या मंडी जहां भी बेहतर कीमत हो वहां बेचनी चाहिए। अधिकतम लाभ के लिए उपज का भंडारण कर ऑफ सीजन के दौरान बिक्री किया जाना चाहिए एवं कटाई के समय जब बाजार भाव कम हो उस समय नहीं बेचना चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए सरकार ने एक वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, जिसमें वो वेयर हाउस में अपने जिन्स को जमा करके वो प्राप्ति रसीद ले सकते हैं और उस प्राप्ति से उनको बैंक से लोन मिल सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे किसानों को जल्दीबाजी में सामान बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेचना भी नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि उस समय जिस समय कटाई होती है उस समय भाव बहुत ही कम होते हैं। तो किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब एक चीज ये भी जानना चाहते हैं, जैसे किसान अपने उत्पादों की कीमत की जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते, कैसे पता चलेगा उन्हें? अभी एक मार्क नेट करके वेबसाइट है भारत सरकार की, जिस पर हर एक बाजार, भारत में जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, उस हर एक बाजार में किस जिन्स की क्या कीमत चल रही है वो अवेलेबल है। अच्छा। वहाँ से किसान इसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा किसान कॉल सेंटर तो है ही। किसान कॉल सेंटर से भी वो जब चाहे तब प्राइस पता कर सकते हैं। सारी चीजें उस पर अपडेट हो जाती हैं। सभी का जी। और उसका टोल फ्री नंबर भी है ना? हाँ, जो आप अपने किसान भाइयों को बता दें। टोल फ्री नंबर है उसका 1800-180-155-1। और इस पे हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि हर भाषा में आप जान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हिंदी या अंग्रेजी, जिस भाषा में आप चाहें उसमें प्रश्न आप पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब उसी भाषा में मिलेगा, है ना? आप यदि चाहें तो वहाँ अपना फोन नंबर रजिस्टर करा करके SMS भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई कर भी रहे होंगे, फिर भी और भविष्य में करना चाहते हैं तो जरूर दिशा में सोच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, FPO बनाने से किसानों को क्या लाभ होगा? FPO एक कंपनी होती है जिसमें 100 से ज्यादा किसान जुड़ करके जो एक तरह का काम करते हैं, एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं। इससे उनको अपने सामान को बेचने या इनपुट खरीदने में काफी सहूलियत होगी, क्योंकि वो एक बल्क में सामान खरीदेंगे तो उनकी सौदेबाजी की शक्ति ज्यादा होगी और वो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इनपुट खरीद सकते हैं और ज्यादा प्राइस पे अपने सामान को दूर के मार्केट में भी कम पैसे पे ट्रांसपोर्ट करके बेच सकते हैं। तो अगर जुड़ना हो तो क्या करना होगा, कैसे जुड़ेंगे हमारे किसान भाई? ये किसानों का एक समूह है जो वास्तव में कृषि उत्पादन में शामिल है और कृषि व्यवसाय गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक समान रुचि रखते हैं। वे किसान एक गांव या गांव के समूह में बना सकते हैं और संबंधित कंपनी अधिनियम के तहत किसान निर्माता कंपनी के पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसानों को ही आगे आना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना होगा, आगे बढ़ना होगा, इस पर विचार करना होगा और इससे जुड़ना होगा। कभी कभी कुछ NGO भी इसमें सपोर्ट करती हैं, उनको इकट्ठा करने में, उनको रजिस्टर करने में, तो निकट के NGO से भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया है कि फसलों की कटाई के समय फसलों के बाजार भाव काफी कम हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर किसान भाई क्या करें? ये सबसे बड़ी समस्या रही है, इसीलिए भारत सरकार ने MSP निर्धारित किया और उसका यही प्रयास था कि किसी कारण बस यदि प्राइस कम होती है तो सरकार उस प्राइस पे खरीद सके, किंतु हर एक फसलों में ये व्यवस्था नहीं है। तो उस समय एक और स्कीम आई है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसके अंदर भारत के प्रत्येक प्रांतों में बहुत सारे वेयर हाउसेज बनाए गए हैं। हाँ जी। उसमें किसान अपनी जिन्स को जमा कर पावती रसीद प्राप्त कर सकता है और पावती रसीद से वो बैंक से लोन लेकर अपना काम चला सकता है। और जिस समय प्राइस अच्छी हो जाए और उसको लगे कि हम बेचें, तो उसमें वेयर हाउस से निकाल कर वो अपना सामान बेच दे। तब तक के लिए वहाँ रख करके। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा गया है कि किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा खेती के उत्पादों के लिए दिए गए मूल्य से काफी कम मिलता है, फिर इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनी मंडी की स्थापना, एक अपनी मंडी होती है जहाँ किसान खुद जा करके अपने उत्पाद को बेचते हैं। अच्छा। डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। जनरली देखा गया है कि ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत ज्यादा मिडिलमैन होते हैं। एक तो गांव से किसानों से खरीदता है, फिर ले जाकर बीच में बिचौलिया को बेचता है, बिचौलिया फिर होलसेल में बेचता है, होलसेल से फिर रिटेलर के पास जाता है। पूरी कड़ी बनी हुई है, लंबी कड़ी है। जी, तो जो पैसा उपभोक्ता देता है उसका किसी जिन्स में तो 25% भी किसानों को नहीं मिल पाता है। तो अपनी मंडी एक व्यवस्था है जिसमें किसान उपभोक्ता को सीधे बेचें और पूरा का पूरा पैसा उनको उसमें मिल जाता है। एक दूसरी व्यवस्था है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ज्यादा वैल्यूएबल उत्पादों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई है। अब हालांकि अभी सभी राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट लागू नहीं हुआ है। तमिलनाडु एक अग्रणी राज्य है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लागू हुआ। अच्छा। इसके तहत किसान प्रोसेसर से या एक्सपोर्टर से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके अपने प्राइस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो उस समय कटाई के समय उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि प्राइस कम हो या क्या, वो प्राइस पहले से फिक्स रहेगी, उस प्राइस पे वो बेच सकेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर नलिनी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है और स्टूडियो में आप पहली बार आए और पुनः हम चाहेंगे कि आप आगे भी आए और इसी तरह हमारे किसान भाइयों को बेहतर जानकारी देते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद किसान भाइयों। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कृषि बाजार की बढ़ती उपयोगिता के बारे में ये बातचीत। जी हाँ, उम्मीद है जानकारी आपके बहुत काम आएगी और किस तरह से कृषि बाजार इतनी सारी जो चीजें प्रदान कर रहा है और फायदा पहुंचा रहा है कि किसानों को, उसका आप लाभ उठाएंगे और जो युवा पीढ़ी है वो भी अब कृषि से और ज्यादा जुड़ेगी। तो ये जानकारी जरूर आपके काम आएगी और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक लोकगीत भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं, तो नीलम, कौन सा लोकगीत आज आप सुनवाएंगी? आज हम अपने साथियों को सुनवाएंगे पंजाबी लोकगीत। जी हाँ, तो आइए सुनते हैं पंजाब की धरती का ये एक खूबसूरत लोकगीत। किथे ते लानियां टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही, किथे ते लावां शतूत बे समझे नू समझना किथे ते लावां शतूत बे समझे नू समझना बागी तलानियां टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही, बूहे ते लावां शतूत बे समझे नू समझना गिठ गिठ हुइयां टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही, अध गिठ होए शतूत बे समझे नू समझना
हस देंदे गोरियां वे तेनू सदर नाई। मिट्टी दा बावा मैं बनौनिया वे चक्का पौनिया वे उत्ते देनिया खेसी नारू मिट्टी देया बावे आवे तेरा प्यू परदेसी। मिट्टी दा बावा नैयो बोल दावे नैयो चाल दावे नैयो देंदा हुंगारा नौन लगी दा मेरा खुर गया वे हाय मिट्टी दा बावा। किथे ते लानियां टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही किथे ते लावां शतूत बे समझे नू समझना आई। किथे ते लानियां टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही किथे ते लावां शतूत बे समझे नू समझना आई। अभी आप सुन रहे थे पंजाबी लोकगीत और अब आइए सुनते हैं किसान मित्र से हुई ये बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारे साथ हैं एक किसान भाई। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम विवेक कुमार है। हम यूपी प्रतापगढ़ से हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विवेक जी, आप किसान हैं? हाँ जी मैम, किसान ही है। और कौन कौन सी खेती होती है आपके पास? हमारे यहाँ धान, गेहूँ, आंवला जो कि बहुत ज़्यादा होता है मेरे यहाँ। तो सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो आपके यहाँ आंवले की होती है? हाँ जी मैम, आंवले की। इसका एक पेड़ लाते हैं, छोटा छोटा पहले पौधा होता है, तो उसे काफ़ी दिन, कम से कम 10 साल करीब उसे थोड़ा बड़ा होने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे आंवले उगते हैं। फिर उसे काफ़ी लोगों से उसे तुड़वाते हैं, फिर उसके बाद उसे बेच देते हैं मैम। अच्छा, आंवला के साथ जैसा आप कह रहे हैं कि धान भी होता है, गेहूं भी होता है, तो करीब कितने बीघा जमीन है जिस पर आप ये सब खेती करते हैं? मैम मेरे यहाँ करीब ज़्यादा तो नहीं है, बस 4 या 5 बीघे ज़मीन है मेरे पास। तो आंवला कितने बीघे पर लगा लेते हैं? मैम आंवला तो ज़्यादा नहीं, 1.5 बीघे पे लगा है आंवला। कितने पेड़ लग गए हैं 1.5 बीघा पर? करीब 200-250 पेड़ लगा रखे हैं। अच्छा, पौध तैयार जो करते हैं वो आप स्वयं करते हैं या पौध आप खरीद कर लाते हैं? नहीं मैम, वो तो खरीद कर लाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उसके 10 या 12 साल में फल आने लगते हैं उसमें। एक पौधे की करीब कितनी कीमत होती है? एक पौधे की कीमत करीब 150 से लेकर 200 तक की होती है। तो बचाने के लिए पौधों को किस तरीके की आपको तैयारी करनी पड़ती है कि जिससे पौधे को नुकसान ना हो? इसमें गाय का गोबर या भैंस का गोबर डालते हैं और इसे बहुत ध्यान में रख के हम उगाते हैं मैम। अच्छा, जैसे गाय और भैंस के गोबर की बात की, तो क्या आपने घर में पशु भी पाले हुए हैं? 2-4 गायें हैं। कितनी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है आंवला को? पर डे इनको करीब 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी देते हैं एक पौधे को। इतने पानी की जरूरत पड़ती है। व्यवस्था है पानी की आपके क्षेत्र में? हाँ जी मैम, समरसेबल लगा रखे हैं, उससे काफ़ी व्यवस्था है पानी की। घर में और कौन कौन है जो खेती करता है? मैं हूँ और पापा मम्मी। जिस क्षेत्र से आप आते हैं तो क्या वहाँ महिलाएं भी खेती करती हैं? हाँ जी मैम, महिलाएं भी खेती करती हैं। महिलाएं खेतों में किस तरीके का काम करती हैं? ये जैसे धान की कटाई हो गई, धान लगाने के लिए ये सब काम करती हैं। तो हमने देखा है कि आंवला कई बार अगर उसमें दाग आ गया, आंवला सड़ जाता है, तो उससे बचाव के लिए क्या करते हैं आप? नवंबर से पहले इसे तोड़ लेते हैं मैम। अगर नवंबर के बाद करें तो कोहरे से ओस पड़ती है, तो उससे आंवले बहुत ज़्यादा खराब होता है, इसलिए नवंबर से पहले इसे तोड़ लेते हैं। और एक पेड़ पे करीब करीब कितना आंवला आ जाता है? एक में करीब 1.5 से 2 या 2.5 कुंटल आ जाते हैं आंवले। और इस बार बाजार में इसकी कितनी कीमत रहेगी? पर किलो के हिसाब से वैसे तो 12 या 14 रुपए किलो को। अच्छा, आपके यहाँ व्यापारी पहले ही आ जाते हैं या आपको बाजार में जाकर इसका मूल्य लगाना पड़ता है? वो पेड़ से ही खरीद लेते हैं मैम, फल लगे रहते हैं जब भी खरीद लेते हैं वो। तो उसके साथ साथ नीचे और भी कोई फसल लगा लेते हैं? जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, उसके नीचे लगा लेते हैं। जैसे धान का टाइम है तो धान, गेहूँ का टाइम है तो गेहूँ।
आंवला को कितनी धूप की जरूरत होती है? बस जैसे धूप रहते बस वैसे ही जरूरत है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बरसात वगैरह से आंवला खराब हो जाता है? बरसात से आंवला नहीं खराब होता है। और अच्छा आंवला, इसकी क्या पहचान होती है आपको? पका हुआ आंवला थोड़ा हल्का पीले रंग का हो जाता है। अच्छा, आंवले की खेती में लागत कितनी लग जाती है? 1.5 या 2 लाख रुपए लग जाते हैं। मतलब कम जगह में भी आंवला को लगा सकते हैं। अगर कोई आंवला की खेती करना चाहे, खेती हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और मौसम किस तरह से करवटें बदल रहा है, आइए जानते हैं मौसम के हाल। और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सप्ताह के दौरान आसमान में सुबह के समय कोहरा रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादलों की स्थिति 2 ऑक्टा रहेगी। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 90% और न्यूनतम 65% रहेगी। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम रहेगी। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए सभी फसलों में सिंचाई तथा किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि सरसों की फसल में चैपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच 3-4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं, जहां पौधों में 10 से 15% फूल खिल गए हों। टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलिथीन के थैलों में भरकर पाली घरों में रखें। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रोपाई मेड़ों पर कर सकते हैं और इस मौसम में पालक, धनिया, मेथी की बुआई कर सकते हैं। पत्तों की बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। गोभी वर्गीय फसल में हीरा पीठ इल्ली, मटर में फली छेदक तथा टमाटर में फल छेदक की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच 3-4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं। ये था मौसम का हाल और कृषि परामर्श। धन्यवाद। अभी आपने जाना मौसम का हाल और आइए अब चलते हैं बाजार की तरफ और जानते हैं बाजार भाव। आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार हैं। सबसे पहले लेते हैं फलों के भाव। सेब 110 रुपए प्रति किलो, अनार 60 रुपए प्रति किलो, बेर 14 रुपए प्रति किलो, किन्नू 18 रुपए प्रति किलो, मौसम्बी 40 रुपए प्रति किलो, अनानास 35 रुपए प्रति किलो। और अब लेते हैं सब्जियों के भाव। बेबी कॉर्न 60 रुपए प्रति किलो, बथुआ 20 रुपए प्रति किलो, खीरा 18 रुपए प्रति किलो, लहसुन 130 रुपए प्रति किलो, परमल 55 रुपए प्रति किलो, सेम 22 रुपए प्रति किलो और शिमला मिर्च 30 रुपए प्रति किलो। ये थे आज के बाजार भाव। धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारा ये कार्यक्रम किसान की बात तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आपकी प्रतिक्रिया या सुझाव हम तक नहीं पहुंचते। कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं, कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के कोई सुझाव हमें दे सकते हैं तो हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com और साथ ही आप पत्र भी हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। साथ ही अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या फिर हमारे पिछले कार्यक्रमों को आप फिर से सुनना चाहते हैं तो आप जरूर जाएं हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी दिल्ली पर और इस कार्यक्रम के साथ साथ पिछला कोई कार्यक्रम अगर आप सुनना चाहते हैं तो उन्हें भी वहां सुन सकते हैं। सभी कार्यक्रम वहां उपलब्ध हैं। और आपको साथ ही बता दें कि अब आप रेडियो के साथ साथ किसान की बात कार्यक्रम को मोबाइल ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, समय इजाजत नहीं देता है कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन विषय अभी बहुत हैं, जानकारियां अभी बहुत हैं और तमाम तरह की जानकारी लेकर हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे नीलम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का।